क्वेश्चन है अणुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर को समझना। तो ये एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, कभी 5 नंबर में तो कभी 2 नंबर में। तो 5 नंबर हो या 2 नंबर हो, आपको तो 1 नंबर भी काफ़ी होता है टॉपर बनाने के लिए। इसके ये सॉल्व करना जरूरी है। तो देखिए अणुचुंबकीय पदार्थ का जो पहला अंतर हो जाएगा कि अणुचुंबकीय पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबक द्वारा भी हल्का सा आकर्षित होता है, लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी हल्का से आकर्षित होता है, लेकिन अणुचुंबकीय पदार्थ से थोड़ा तेजी से आकर्षित होता है। उसके बाद आता है लौह चुंबकीय पदार्थ जो है, ये जो है कम शक्तिशाली अगर पदार्थ भी रहता है तो ये बहुत ताकत के साथ तुरंत जो है आकर्षित हो जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। उसके बाद होता है दूसरा जो अणुचुंबकीय पदार्थ में, इसे अगर अणुचुंबकीय पदार्थ को अगर शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव के मध्य लटका दिया जाता है तो उसकी जो लंबाई है विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाती है, वो विद्युत क्षेत्र के जो समांतर हो जाती है। उसके बाद आता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अगर शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव के बीच में लटका देंगे तो ये जो है क्षेत्र के लंबवत हो जाती है, ये क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। वहीं पर लौह चुंबकीय पदार्थ की अगर बात करें, इसे चुंबक के ध्रुव के बीच अगर लटकाएंगे तो इसकी लंबाई जो है क्षेत्र के समांतर हो जाएगी। तो चुंबक के जो ध्रुव के बीच रखने पर जो अणुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ ये दोनों एक समान व्यवहार करता है, लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है अलग व्यवहार करता है, ये लंबवत हो जाता है। तो इस अंतर को याद रखना है। उसके बाद आता है तीसरा अंतर, अणुचुंबकीय पदार्थ जो कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है, कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि ये अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। उसके बाद होता है लौह चुंबकीय पदार्थ की, इसका व्यवहार जो अणुचुंबकीय पदार्थ के तरह ही होता है, यानी ये भी कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर बढ़ता है। उसके बाद आता है चौथा कि अणुचुंबकीय पदार्थ में जो है इसकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है 1 से अधिक होता है। अणुचुंबकीय पदार्थ के आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से ज़्यादा होता है और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता जो है 1 से कम होता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, 1 से भी ज़्यादा। तो उसके बाद चलते हैं 5वें नंबर अंतर पर। तो 5वां नंबर जो अंतर कहा जा रहा है तो वो कहा जा रहा है कि अणुचुंबकीय पदार्थ में जो है कि इस अणुचुंबकीय पदार्थ के अस्थायी चुंबक नहीं बनाया जा सकते, यानी ये कुछ देर के लिए होता है, इसका अस्थायी चुंबक कभी नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसका भी जो अस्थायी चुंबक नहीं बनाया जा सकता, मतलब अणुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ का अस्थायी चुंबक नहीं बनाया जा सकता। और लौह चुंबकीय पदार्थ का जो अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, यानी घर में जो हम चुंबक यूज़ करते हैं, हाथ में लेके टहलते हैं, बचपन में खेला करते थे इससे, तो ये जो है लौह चुंबकीय पदार्थ ही होता है। उसके बाद आता है छठा कि अणुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है, लेकिन कम होती है, मान में कम होती है और जो है धनात्मक होती है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति हमेशा निगेटिव होती है। और लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो धनात्मक होती हैं और अधिक होती है, ज़्यादा होती है। और उदाहरण में दिया गया कि अणुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण में मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम। वहीं प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है बिस्मथ, फास्फोरस, एंटीमनी, पारावायु। और लौह चुंबकीय पदार्थ में तो लोहा आएगा ही, इस्पात आएगा, निकिल आएगा, कोबाल्ट आएगा। तो ये सब जो है लौह चुंबकीय मानते हैं। इस तरह से आपको अंतर जो स्पष्ट कर देना। 7 अंतर हमने बताए, आपको कम से कम जो 2 मार्क्स के लिए 2 याद रखना है और 5 मार्क्स के लिए कम से कम 6 याद रखना है।